हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी ड्रामा। प्राजक्ता कोहली और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खन्ना का अभी रिसेंटली ही शादी हुआ है। ये शादी बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप हुआ। प्राजक्ता और रोहित सराफ साथ में नजर आए थे इन द शो मिसमैच्ड सीजन 1 एंड 2। शो का सीजन 1 एयर होने के बाद इस कपल को बहुत ज्यादा प्यार मिला ऑडियंस से। शो भी जितना सक्सेसफुल था, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इनका जोड़ी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। फैंस इनको इतना सपोर्ट करने और साथ में शिप करने लगे थे कि कमेंट्स के विया लोग कहने लगे कि काश प्राजक्ता एंगेज ना होती। जब ये सब हो रहा था, रोहित वाज सिंगल, सो ही हैड नथिंग टू लूज, लेकिन प्राजक्ता वॉज कमिटेड एंड शी वॉज वेरी वोकल अबाउट इट। उन्होंने कभी नहीं छुपाया कि शी इज सिंगल। वो हमेशा बहुत वोकल थी दैट शी हैज अ लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड। वो 17 या 18 साल की थी तब से वो इनको डेट कर रही है। अब प्राजक्ता और वृषांक की जब शादी हुई, उनके शादी के वीडियोस भी बहुत वायरल हुए। ये सारे वीडियोस प्राजक्ता के अकाउंट से, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुआ था, जिसके कमेंट पे ऑलमोस्ट 90% लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि रोहित कहाँ है। कुछ ऐसा नैरेटिव सेट हुआ है कि रोहित का प्राजक्ता के टुवर्ड्स वन साइडेड लव है। अब ऐसा मत सोचना कि इट्स समथिंग दैट द फैंस हैव क्रिएटेड इन देयर हेड। ये नैरेटिव डेलिबरेटली सेट किया गया है ऑडियंसेस के माइंड में। अगर आपने मिसमैच्ड सीरीज फॉलो किया है, जो प्राजक्ता और रोहित का सीरियल है, अगर आपने वो फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि रोहित का कैरेक्टर ऋषि इज हेड ओवर हील्स इन लव विद प्राजक्ता's कैरेक्टर डिम्पल। डिम्पल इज समटाइम्स कंफ्यूज्ड, समटाइम नॉट इंटरेस्टेड, समटाइम्स इज डेटिंग समबडी एल्स, बट ऋषि डेफिनेटली लव्स डिम्पल मोर देन डिम्पल लव्स ऋषि। तो ऐसा एक नैरेटिव है शो का। शो के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा ही इक्वेशन दिखाने की कोशिश हो रही थी, और आप ये वीडियो देख लो अभी। I mean, I love spending my time with her and I love shooting with her, and it's unfortunate that never mind. Nothing. I'm gonna say it's unfortunate what happens in season 2, but I don't. Yeah. रोहित पहले कहते ही लव स्पेंडिंग हिज टाइम विथ हर, शूटिंग विथ हर। फिर उसके बाद ही टुक अ मोमेंट, ही पॉज्ड, और फिर ही ट्राइड टू कवर अप सेइंग दैट ही वाज अबाउट टू से हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज हाउ द सीजन 2 इज एंडिंग। लेकिन रोहित का प्राजक्ता के साथ शूट करना पसंद करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करना के साथ सीरीज के एंडिंग के स्पॉइलर का तो कुछ भी रिलेशन है ही नहीं। ये सब प्रमोशनल टैक्टिक्स होता है टू शो देयर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इज एज गुड एज देयर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। What? Say that again. Do you have a name? Do I have a name? Or may I call you Or may I call you? future husband? Yes, you may. I understand that it's a promotional tactic. They have never really claimed that they love each other beyond the capacity of how you would love a friend. But friendship, या ये एक दूसरे को best friends बुलाते हैं, उसकी भी एक हद होती है, उसकी भी एक boundary होती है. Now she is married. If she continues mingling with Rohit in the same manner, it's not really fair for Vrishank, her husband. ऊपर से रोहित का ऐसा one-sided lover boy जैसा post को like करना आग में घी डालने बराबर है. Like how could you like a post like that? I think सारे promotions की हदें पार करना, cringe होना इतने सालों में उनके लिए भी normal हो गया है. और फिर प्राजक्ता की शादी में उनके इंडस्ट्री के सारे फ्रेंड्स मौजूद थे। मल्लिका दुआ, मिथिला पालकर सब दिखे, पर रोहित कहाँ है? ये है सारे फैंस का सवाल। अब आप इतना बेस्ट फ्रेंड बुलाते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी नहीं अटेंड की। ही सेड ही गॉट वर्क कमिटमेंट्स व्हिच इज फेयर इनफ, क्योंकि शादी थोड़े आइसोलेटेड लोकेशन पे हुई थी, जहाँ पे यू हैव टू गो एंड स्टे ओवर फॉर अ नाइट टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, एंड अराउंड द सेम टाइम ही वाज वर्किंग एंड प्रोबेबली ही वाजंट एबल टू मेक इट, बिकॉज इजी नहीं होता है सारे काम वर्क कमिटमेंट्स को पोस्टपोन करना। एनीवे, आफ्टर द डे ऑफ मैरिज, रोहित फाइनली शेयर्ड दिस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड congratulated प्राजक्ता एंड वृषांक। सारे वेडिंग के रिचुअल्स एक फीमेल पंडित ने किए, which was a very refreshing thing to watch. So that's it for this video. आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा जरूर कि रोहित सराफ के इस वन साइडेड लवर बॉय रिलेशनशिप और प्राजक्ता और रोहित के इस वियर्ड रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।